जय हिंद दोस्तों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कक्षपाल भर्ती 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न को हम लोग आज देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह आपको क्वेश्चन बैंक का सेट जो है, आपको आने वाली एग्जाम है उसका बेस आपको यह बताने वाली है। बीच बीच में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो बताते चलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में दिल में आग, आंख में जुनून जला करके और उसके बाद में अपना कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ जाना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसका लिंक को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जो जॉन आर रीड का देहांत हो गया और वह प्रसिद्ध क्या थे। देखिए, यह 2020 का है, कोई काम का नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर आपको तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्रिकेटर खिलाड़ी थे साथी। दूसरा प्रश्न है साथियों कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी जी द्वारा जो आपको प्रथम एकल सत्याग्रह कौन सा रहा। यह चंपारण, बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी जी के जीवनी का भारत में प्रथम आंदोलन रहा है, प्रथम सत्याग्रह रहा है साथियों। यह 1917 में किया गया था और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जनवरी 1915 में वापस आए थे। आगे देखिएगा और उसके बाद में और देख लीजिएगा, जैसे में आपको दांडी मार्च है। दांडी मार्च का जो प्रारंभ है यह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। उसके बाद में चौरी चौरा कांड जो है आपको 1922 में हुआ था। आगे देखिएगा, ऐसे ही करके हम लोग पूरा डिटेल के साथ में सारे ऑप्शन को डिटेल करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को है लाइक करके और उसके बाद में लग जाइए। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो समस्तीपुर जिला में कौन सा स्थान पर स्थित है। यह आपको पूसा में स्थित है साथियों। तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, पूसा में। अब इसको खास डिटेल देखिएगा, जैसे में सबसे पहले की स्थापना देख लीजिए। इस विश्वविद्यालय जो है आपको, इसका स्थापना 1905 में किया गया था, 1905 में किया गया था। और उस समय इस विद्यालय का नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस समय नाम था। लेकिन कुछ एक ऐसी घटना आई, उसके बाद में है इसको ट्रांसफर करके अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो आपको पूसा के नाम से ही दिल्ली में चल गया है साथियों, दिल्ली में चल गया है। यह आपको मेन पॉइंट था, याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों, कमेंट करके आपको जवाब भी बताते चलना है। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तक के जो आपको निलंबन का अधिकार प्राप्त है। देखिए, मौलिक अधिकार है, इसका निलंबन का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति के पास में। यह आपको कौन सा अनुच्छेद, तो 369 के तहत जो है, 369 के तहत यह प्रावधान, तो यह प्रावधान आपको 359 के तहत है। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिएगा, जैसे में निलंबन का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास में, यह आपको जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 370 है, इसका संबंध जम्मू कश्मीर के विशेष जो है आपको संवैधानिक दर्जा से है। और उसके बाद में 369 है, इसका संबंध है कि संसद के जो कानून के जो है संसद के बनी हुई कानून को जो है अस्थायी शक्ति है, अस्थायी शक्ति दिया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में समवर्ती सूची में, खास करके आपको कौन सा विषय पे, तो समवर्ती सूची पे यह विषय बना सकता है, लेकिन यह परमानेंटली अधिकार नहीं है साथियों। आगे देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम संख्या योग, आपको जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। साथियों, महिला साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है और बिहार है जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। साक्षरता दर रहा है 51 पॉइंट आपको
50 यानी कि 51.5% महिला साक्षरता रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी है 2025 में इस डेटा है लगभग में 60.5% से लेकर 70 तक ले पहुंच चुका है लेटेस्ट डेटा के अनुसार। राजस्थान है सबसे बड़ी जिला है, सबसे बड़ी राज्यों में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा साथियों। छठा नंबर प्रश्न है कि जेमेक्स 2020 भारत और किन देश के बीच में द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है साथियों। तो यह आपको जापान के साथ में होता है, जापान के साथ में होता है। मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है कि जेमेक्स भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। सातवां नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ में गया था, यानी कि किसको गुरु मान करके आपको गए थे। तो यह भद्रबाहु को गुरु मान करके और चंद्रगुप्त जो है आपको श्रवण बेलगोला में अपना जो है यह आपको जैन धर्म को स्वीकार करके और उसके बाद में यहाँ आपको चले गए थे। यहाँ भी आपको समाधि ले लिए थे। सलेखना विधि से समाधि इसमें होती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपको 8वां नंबर प्रश्न रहेगा। वीडियो को आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम में अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। भारत में जो आपको पंचतीर्थ का संबंध जिससे हुआ है, पंचतीर्थ का संबंध क्या है भारत सरकार में, यह आप देख लीजिएगा कि पंचतीर्थ शब्द का जो संबंध अभी लेटेस्ट में है, ये नई चीज जोड़ी गई है साथियों। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि आपको सामाजिक समावेश का एक आपको अहम पॉइंट कह सकते हैं। जैसे पंच तीर्थ जो है 5 गो स्थल को चिन्हित किया गया है, नामित किया गया है। तो यह आपको भीमराव अंबेडकर के जीवनी से जुड़ी हुई स्थल है, जीवनी से जुड़ी हुई स्थल है साथियों। स्थल आप देख लीजिएगा, जैसे जन्मभूमि महू है मध्य प्रदेश में, उसके बाद में शिक्षा भूमि देख लीजिएगा दीक्षा भूमि नागपुर के महाराष्ट्र में है, और शिक्षा जो उनको है लंदन में मिला था तो लंदन रह जाएगा। और चैत भूमि है आपको मुंबई में, यहाँ अंतिम संस्कार हुआ था आपको BR अम्बेडकर को, और महापरिनिर्वाण यानी कि दिल्ली में उनको निधन हुआ था साथियों। देखिए तो इन सब 5 स्थान को चिन्हित किया गया है, वही पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। 9वां प्रश्न है कि लैंगिक समानता सूचांक दर्शाता है। लैंगिक सूचनता सूचांक जो है आपको यह क्या दर्शाता है, ऑप्शन देखिए। जैसे शैक्षिक अवसर की जो है प्राप्ति में बालिकाओं का साथ में भेदभाव, ठीक है, सही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जो बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये भी है। रोजगार के अवसर के प्राप्ति में बालिकाओं के साथ में भेदभाव, ये भी है। तो इसी हिसाब से आपको सभी हो जाएगा, सभी यानी कि चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा है, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। यह आपको ध्यान रखना है, काला कानून कहा था, यानी कि इसको ब्लैक एक्ट भी इंग्लिश में कहीं कहीं दे देगा, तो ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और यह काला रोलेट एक्ट है आपको 1919 में आया था साथियों, 1919 में आया था। यह आपको किसी को भी जो है आपको यह अरेस्ट कर सकता था और उस पर 2 साल की सजा सुना सकता था, इसमें ऐसा प्रावधान था। और यह जो है किसके सिफारिश पे आया था रोलेट एक्ट, तो आपको ध्यान रखना है सिडसन समिति की सिफारिश पर, जिसका अध्यक्ष सिडनी था। और यह जो है आपको पारित चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में इसका पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर है। 11 नंबर में है कि साथियों की राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा। देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण में देखा जाए तो आपको प्रश्न के अनुसार जो है डी ऑप्शन संप्रभुता होना चाहिए। लेकिन एक राज्य के परिभाषा में साथियों आपको क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले कि जनसंख्या वहां होनी चाहिए,
फिर उसके बाद में अधिकृत क्षेत्र होना चाहिए, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपको शासन और संप्रभुता होना चाहिए, कोई राज्य का यह परिभाषा बताता है। 12 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र है, यह आपको गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता है, इसका रेगुलेटिंग गृह मंत्रालय से होता है साथियों। चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा कि जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना है 5 सितंबर 2000 को यह होता है, 5 सितंबर को यह होता है 2006 में, और यह अधिनियम 2005 में इसका आया था, और 2006 में जो है यह 5 सितंबर से इसको आपको गठन कर दिया गया था। उसके बाद में देखिएगा इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है साथियों। आगे देखिएगा 13 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब से हुआ था, कहां से हुआ था, दोनों पॉइंट देखिएगा। यह आपको सही जवाब हो जाएगा 2015 में इसका स्टार्ट किया गया था। 2014 में सेंटर में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में यह योजना शुरू किया गया था, और इसको में जो है आपको बेटियों के प्रति काफी जागरूकता फैलाई गई थी। और यह है 22 जनवरी 2015, छोटा डेट भी कभी कभी पूछ देता है, तो 22 जनवरी याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था। और यह स्थान जो है आपको हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया साथियों, हरियाणा के पानीपत से यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखिए, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ आपको असम में किया गया है साथियों। दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, और यह इसका उद्घाटन 2020 में किया गया है। और इसको देखिएगा कि यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, और 1.8 किलोमीटर की दूरी है, लंबाई है इस रोपवे का। आगे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है या आपको किसी प्रकार के सजेशन देना है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, या आपको जौन सा प्रश्न आपको कितना प्रश्न सही हुआ है यह भी कमेंट करके आपको बताना है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है। तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में जो है आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह आपको ध्यान रखिएगा। बांदीपुर कर्नाटक में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर में साथी कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देश से हुई थी। तो यह आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के निर्देश से पंचायती राज संस्थाओं का स्थापना हुआ था, और यह भाग 4 में है, ध्यान रखना है, भाग 4 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 40 में बताता है कि एक पंचायती राज का गठन के बारे में बताता है। ये पहला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। सिफारिश कौन सी समिति की थी, तो यह बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सिफारिश किया था त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के लाने के लिए। देखिए आगे बताइए, आपको प्रस्तावना दिया गया है। प्रस्तावना के जो भाषा है, भाषा आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और नीति निर्देशक तत्व है आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि आधार कार्ड UIDAI योजना शुरू किया गया था। यह योजना आपको शुरू किया गया था साथियों 2009 में, यानी कि आधार कार्ड 2009 में आया था। और छोटा डेट अगर पूछ दिया जाए तो आपको 28 जनवरी याद रखिएगा, 28 जनवरी 2009 से आधार कार्ड के जो है आपको शुरुआत हुई थी। उसके बाद में आप देखिए 10वां नंबर प्रश्न है कि माइंस स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो यह 2020 के डेटा है, तो इसको काम का नहीं है, लेकिन सही जवाब आपको नीलकंठ भानु प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद में 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में साथियों की आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आर्य समाज के संस्थापक
आर्य समाज के संस्थापक आपको दयाराम सरस्वती हो जाएंगे। यह आपको दोनों शिफ्ट यानी कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे प्रश्न आया था और सेकेंड शिफ्ट में भी यह प्रश्न आया था, कल वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद में राजा राम मोहन राय है, ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। और दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम मूल शंकर है, कभी कभी मूल नाम भी पूछ देता है। और इन्होंने नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। आपको विवेकानंद द्वारा है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। 20वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है, यानी कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आके गिर गई है और उसके वजह से उस झील का निर्माण हुआ है। तो यह झील आपको लोनार झील है साथियों। कौन सा झील है? लोनार झील है। और लोनार झील महाराष्ट्र में है, ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये पुलिकट झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। और उसके बाद में देखिएगा जैसे में है ये कौन सा समय में ये टक्कर क्षुद्र ग्रह जो टक्कर हुआ था, कभी कई प्रश्न आपको यह भी पूछ देता है। तो यह आपको देखना है। तो लगभग में 52,000 साल पहले की बात है, थोड़ी उतना वाले 21 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर में क्योंकि बीपीएससी टाइप के प्रश्न था, वो आपको इस एग्जाम में नहीं पूछ सकता था। भारत की संसद निम्नलिखित में शामिल है। भारत की जो संसद है उसके अंदर में आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आता है, तीनों मिल करके संसद का निर्माण करता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। लेकिन सारे नियम हैं आपको राष्ट्रपति के पास से होकर के ही जाएंगे। लोकसभा में जो नियम बनेगी या राज्यसभा में नियम बनेगी, लेकिन उसको पास जब तक ले राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो यह पास नहीं होता है। उसके बाद में आप देखिएगा जैसे में भारत में एक आपको राष्ट्रपति होगा, भारत में आपको एक राष्ट्रपति हो, कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान है यह आपको बताना है। तो यह भारत के सबसे पहले संसद के देख लिए, संसद का प्रावधान है आपको, यह 3 अंग है और यह 7-9 यह इसके पहले वाला सेट में ही बताए हैं। लोकसभा का स्थापना है आपको अनुच्छेद आपको 86 के तहत, राज्यसभा के है 80 के तहत है, अनुच्छेद 80 के तहत, और एक भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत है। देखिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है 21 नंबर के बाद में 20 नंबर प्रश्न साथियों। 20 नंबर प्रश्न है और यह प्रथम आभासी यानी कि वर्चुअल भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह आयोजन 2020 किस माह में किया गया था? माह आपको यह अक्टूबर में किया गया था, लेकिन यह कोई काम का नहीं है। 2020 वाला डेटा हम लोग का काम का नहीं है। 23 नंबर है कि पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? यह जो है आपको राज्य वित्त आयोग द्वारा यह किया जाता है। वित्त का प्रावधान भी आपको इसी के माध्यम से होता है साथियों। तो आपको तीसरा वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रावधान जो है आपको 243 के 1 में दिया गया है। और उसके बाद में याद रखिएगा जैसे में है आपको यह प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह लाया गया था, इसके तहत है साथियों। 24 नंबर प्रश्न है लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल है, यह आपको नियुक्त किया गया था राधा कृष्ण माथुर यानी कि आर.के. माथुर को नियुक्त किया गया था। 2019 का समय याद रखिएगा, 2019 का समय याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था, जिसके तहत लद्दाख को बनाया गया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यह कई बार प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में डलहौजी है, डलहौजी के समय में ही भारत में पहला रेल चला था और यह डलहौजी के समय में ही डाक सेवा भी प्रारंभ हुई थी, यह ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त आया था और वह अस्थायी बंदोबस्त के आपको वारेन हेस्टिंग्स के समय में समाप्त कर दिया गया था। और इसके समय वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो आपको कलकत्ता में हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था।
26 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित स्थान में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट, सूफी जो है आपको सर्किट के एक भाग तथा पटना जिला में स्थित है। तो यह आपको स्थित है, यह आपको सही जवाब हो जाएगा। तो यह आपको खनका मुजीबिया, यह पटना के फुलवारी शरीफ एरिया में स्थित है, पटना के फुलवारी शरीफ जगह पे स्थित है। 27 नंबर देखिएगा साथियों कि दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण किसने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण है साथियों, यह आपको करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। मोती मस्जिद का निर्माण है औरंगजेब के द्वारा करवाया था। शाहजहां के द्वारा ताजमहल आगरा में और लाल किला और जामा मस्जिद है दिल्ली में, यह तीनों का शाहजहां के द्वारा यह स्थापना किया गया था, बनवाया गया था। उसके बाद में देखिएगा बहादुर शाह द्वितीय का समय अगर देखें तो 1857 के स्वतंत्रता जो स्वतंत्रता है उसके समय में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है बहादुर शाह द्वितीय। आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट प्रश्न है साथियों की 28 नंबर। 28 नंबर में है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति जीवों का पाए जाना संभव है। तो यह वनस्पति जीवों का भारी विविधता लिए हुए पाया जाना संभव है, तो उष्ण कटिबंधीय वन में ही यह संभव है। तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादन होता है। स्वर्ण यानी कि सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य में देखें कर्नाटक हो जाता है। और कर्नाटक में आप एक मूवी देखे होंगे केजीएफ आगे मूवी एक देखे होंगे, तो यह आपको कर्नाटक में सोना का ही खान है। सबसे पहले तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ आपको केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड है और यही जो है हट्टी का खान है, गोल्ड माइनिंग के लिए यहाँ भी प्रसिद्ध है साथियों। आगे देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न आपको जो है आपको 2020 से है F1 जो है आपको ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स जो आपको पिक्स से रेस में किसने जीता था, यह आपको 1 हो जाएगा लुइस हैमिल्टन जीता था, लेकिन कोई काम का नहीं है हम लोग के लिए। 31 नंबर देखिए, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए यहाँ से जो है आपको रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, वहां से डाउनलोड करके मैथ वाला और रीजनिंग वाला प्रश्न है वो आप देख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट करके भी आप इसको देख सकते हैं। इसके लिए सही जवाब आपको तीसरा ऑप्शन मां हो जाएगा। 32 नंबर इसको थोड़ा सा फास्ट बता देते हैं क्योंकि यह आपको कैलकुलेशन टाइम देकर करना पड़ेगा जो डिस्प्ले पर संभव नहीं। आप लोग सपोर्ट करिए, बड़ा चैनल हो जाता है तो फिर उसके बाद में इसको पूरा बोर्ड पर जब आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। देखिए 32 नंबर प्रश्न है साथियों। 32 नंबर प्रश्न के लिए आपको सही जवाब सी वाले ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 33 नंबर के लिए और स्क्रीनशॉट भी करके आप बना सकते हैं। 33 नंबर के लिए सही जवाब आपको हो जाएगा 64 किग्रा आने वाला है ए ऑप्शन। उसके बाद में 34 नंबर के लिए देख लीजिएगा, 34 नंबर के लिए इसके लिए सही जवाब आपको हो जाएगा तो भांजा आने वाला है ए ऑप्शन। उसके बाद में 35 नंबर है, 35 नंबर में आपको सही जवाब आने वाला है आपको दूसरा वाले ऑप्शन सही जवाब आने वाला है RMSPAF। उसके बाद 36 नंबर है, 36 नंबर में बता रहा है कि 36 नंबर में इसके आगे आकृति क्या, इस खाली वाले स्थान पे किस प्रकार की आकृति है, भरेंगे तो सेट कर दिया जाएगा। देखिए इसको ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में आपको इसका पता लग जाएगा। ऑप्शन है इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही जवाब आपको तीसरा वाले ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट करके और मिला करके देख लीजिएगा। 37 नंबर है कि यदि संख्या तो यह मैथ है, इसमें आपको रॉन्ग है साथियों। देखिए गड़बड़ है, यह 255 नहीं लीजिएगा, 255 न लेकर के 200 आपको 25 लेना है। यह रॉन्ग है, यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है पब्लिशर द्वारा। 225 लीजिएगा तब इसका सही जवाब आपको 900 आ जाएगा। 255 लीजिएगा तो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है। 38 नंबर देख लीजिए, 38 नंबर में दी गई श्रृंखला में श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि रीजनिंग वाला प्रोसेस है। आपको 129 आने वाला है, 129 आने वाला है। 39 नंबर देख लीजिए, 39 नंबर एक बार बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसको भी बताया जा रहा है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा चौथा वाले ऑप्शन आपको 10 आंसर आने वाला है।
नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर। 40 नंबर में साथियों तो ये भी यहाँ से मैथ है। मैथ में भी देख लीजिए, इसका सही आंसर आपको 20-16 आने वाला है। 20-16 आने वाला है। 20-16 आने वाला है साथियों। आगे देखिए, जैसे इसको में आपका एक चीज प्रयोग कर सकते हैं, एक चीज प्रयोग कर सकते हैं, आपको हिंट दे देते हैं, यहाँ पे प्रयोग करिएगा। जैसे अर्ध परिमिति है ना, अर्ध परिमिति का जो फॉर्मूला होता है तो 1/2 से गुना करा दीजिएगा और 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये 1/2 लगा दिएगा क्योंकि अर्ध के बाद का है, तब आप जाकर के सही बन पाएगा। 41 नंबर है। 41 नंबर के लिए आपको 44 आंसर आने वाला है। उसके बाद में है 42 नंबर। 42 नंबर के जो श्रृंखला आपको सही आने वाला है तो 12.5 आने वाला है। कैसे आएगा देखिए, 100, 200, 400 ओकर बाद यहाँ आएगा 50 के आधा 25 और 25 के आधा 12.5। आपको यहाँ ऑप्शन ए मैच कर रहा है। 43 नंबर देखिएगा, 43 नंबर है। इसमें आपको स्क्रीनशॉट करके मिला लीजिएगा और इसका सही आंसर जो आपको बहन आने वाला है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर आपको मीमर से है, तो मीमर में आपको देख लीजिए, ऑप्शन भी आपको देख लीजिए यहाँ पर। तो मीमर में बता रहा है कि यह मीमर जो है, मीमर के सामने अगर यह शब्द रखा गया है और ऐसे मीमर लगा हुआ है, मीमर है इस साइड लगा हुआ है, तो बताइए कि क्या बनने वाला है। देखिए, दो ऑप्शन आपको एक ही प्रकार के मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों सेम आपको लग रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपको सही हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है दोनों एक ही प्रकार के, लेकिन तीसरा वाला ऑप्शन आप सही मान के चलिएगा, एक ही चीज है, ए और तीसरा एक ही मिल गया है। 45 नंबर देखिए, 45 नंबर में आपको सही जवाब जो होने वाला है, 45 नंबर के आपको सही जवाब जो होने वाला है, इसके लिए देखिए 45 नंबर के लिए क्या सही जवाब होने वाला है, कमेंट करके बताइए। तो आपको इसके लिए सही जवाब होने वाला है 45 नंबर के लिए एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा साथियों। आप एक बार मिला के देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। 45 नंबर के लिए एक्स आएगा, तीसरा वाली ऑप्शन आपको सही होगा। 46 नंबर है, 46 नंबर के लिए आपको क्या सही जवाब आने वाला है, तो 46 नंबर में भी आपको एक्स ही आने वाला है, ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 47 नंबर है, 47 नंबर को देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको इसको में बढ़ते क्रम में सजा करके देखना है कि कौन सा सही हो रहा है, बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया गया है। तो चौथा वाला ऑप्शन है आपको बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद में 48 नंबर, 48 नंबर में है साथियों की 48 नंबर में भी आपको मैथ ही है, इसको में आपको 9/10 आंसर होने वाला है, 9/10 आंसर होने वाला है। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर आप कैलकुलेशन करिएगा तो इसको में आपको 49 नंबर में आपको ये वाला ऑप्शन दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक बार देख लीजिएगा। उसके 50 नंबर प्रश्न को देखिए, 50 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए इसको स्क्रीनशॉट करिए और इसको बनाइए। देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको स्क्रीनशॉट करके आप इसको बनाइए। 50 नंबर में आपको सही जवाब जो है आपको पहला ऑप्शन आने वाला है 19.5/12 की यानी कि किलो हो जाएगा। अब यहाँ से जो है यह डेटा वाला प्रश्न है, और देखिए डेटा को भी तैयारी करके रखिए, इससे ही प्रश्न कम से कम 3 से 4 गो बन ही जाता है। देखिए जैसे में यह डेटा आपको सामने उपलब्ध करा दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट करिए और फिर एक एक प्रश्न के जो है आपको देख करके चलना है, एक एक प्रश्न को टाइम देकर के देखिए, तब जाकर के आपको सही बन पाएगा। इसके लिए आपको है तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर के लिए 160 आने वाला है, चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 53 नंबर के लिए प्रश्न देख लीजिए, और इसका ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन है, इसको में आपको ऑप्शन में देखिए, तो इसके में आपको 27.3/11 होने वाला है, 27.3/11 होने वाला है। उसके बाद में देखिए 54 नंबर के लिए जो है 54 नंबर के लिए क्या सही जवाब होगा, तो आपको 85 आने वाला है, चौथा ऑप्शन 85 आने वाला है। उसके बाद में देखिए 55 नंबर के लिए क्या सही जवाब होने वाला है, तो आपको 61 आने वाला है, 61 आने वाला है। उसके बाद देखिए 56 नंबर है आपको, यहाँ से अब थोड़ा सा डिटेल के साथ में बढ़ते हैं, मैथ का यहाँ पे खत्म हो गया सेक्शन। तो देखिए 56 नंबर में कह रहा है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना क्यों, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है। देखिए इसके लिए क्या सही जवाब होगा, इसके लिए जो आपको सही जवाब होगा, देखिए इसको में कह रहा है कि
डी वाला ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो छोटे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का परिकिरणन होता है, छोटे तरंगदैर्घ्य जो है, छोटी तरंगदैर्घ्य है का प्रकाश का परिकिरणन होती है। तो ये आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। लेकिन ऐसे देखिए सूर्य लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक दूरी तक तय करता है, इसीलिए है आपको सूर्योदय या सूर्यास्त का समय है, सारे जो तरंगदैर्घ्य है उधर ही वायुमंडल में ही आपको खिल जाते हैं, मान के फैल जाते हैं। लेकिन लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा दूर है, इसलिए ज्यादा दूर तक केवल लाल ही तय करके आता है, तो लाल दिखाई देता है। आगे देखिएगा 57 नंबर, प्रकाश वर्ष साथियों दूरी का मात्रक है। और इसको में याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष में जो है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 के पावर 12 रहेगा। 12 है आपको किलोमीटर करिएगा, और लास्ट में 10 के पावर 15 अगर लगाते हैं तो आपको मीटर में हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपको कई बार आया है साथियों। उसके बाद में 58 नंबर है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का पृथ्वी का सतह से पलायन वेग, यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग आपको कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्यान रखना है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, 11.2 किलोमीटर। और वही चंद्रमा के अगर देखें तो आपको 3.8, ध्यान रखना है 3.8 जो है आपको किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा चंद्रमा का पलायन वेग। 59 प्रश्न है साथियों कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको प्राथमिक सेल, जो आपको जैसे घड़ी का बैटरी, टॉर्च का बैटरी, या फिर जो सेल्फ वाले बैटरी होता है, तो यह बैटरी आपको रासायनिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। मोटर के आप देखें कि मोटर जो है, मोटर आपको विद्युत ऊर्जा को आपको यह गतिज ऊर्जा में बदलता है। और जनित्र होता है जो डायनेमो कहते हैं, तो यह आपको यांत्रिक यानी कि घुमाइएगा तो यह आपको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। आगे देखिएगा 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न साथियों की किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा जो इकाई है आपको विद्युत ऊर्जा का है, विद्युत ऊर्जा का इकाई है। चौथा वाली ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जैसे 1 किलोवाट घंटा है, इसको आपको कहें तो 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। और इसको एक यूनिट भी कहते हैं, आगे देखिएगा 61 नंबर में साथियों की निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए यह प्रश्न कल भी इसके पहले वाला दिन में भी आया था, दूसरा का शिफ्ट में भी, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और दूसरा का शिफ्ट में भी आया था। देखिए इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा निकट का मतलब कि नहीं दिखाई दे रहा, तनी नियरा आवा के मतलब कि अवतल लेंस, नियरा आवा माने कि अवतल लेंस। तो उसके बाद में दूर रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो दूर रहेगा तो आपको उत्तल लेंस हो जाएगा, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। जो जहां तक दिखाई देता है वही आंख का दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब कि निकट की वस्तु को आप दिखाई दे रहा है, दूर के नहीं दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए। जो दिखाई देता है वही दोष होता है साथियों। 62 नंबर, फ्यूज का तार सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। फ्यूज का तार है, उसका विशेषता क्या होगा। फ्यूज का तार के क्या होना चाहिए साथियों। फ्यूज का तार के जो है आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, तो आपको पतला और मोटा ये नहीं मैच कर रहा है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि फ्यूज का तार को जो है गलनांक कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध ऊंचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिरोध ऊंचा होना चाहिए। ये आपको देखिएगा इसके ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं बढ़िया मैच कर रहा है। 63 नंबर है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का कारण देखिए कि पानी का बूंद सूर्य का प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन कर देता है। सूर्य के पानी के बूंद में जो है आपको सूर्य का प्रकाश जो है आपको आप पार होती है और पार होकर के फिर मुड़ करके निकलती है। तो आप अपवर्तित माने कि पार भी हो रही है, परावर्तित मतलब सतह से टकरा करके पानी के अंदर के सतह से टकरा करके लौट भी रही है। आगे देखिएगा 64 नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। आईसी का पूर्ण रूप आपको क्या होगा, तो ध्यान रखना है आईसी का पूर्ण रूप आपको होगा यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत परिपथ होता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, इसको में सिलिकॉन का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और वही जल का पीएच मान प्योर 7 होता है। जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। देखिए 7 से अगर अधिक होता है तो उसका क्षारीय गुण हो जाएगा और 7 से अगर कम होता है तो अम्लीय गुण हो जाएगा साथियों। आगे देखिए 66 नंबर, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। जैव विविधता है आपको 22 मई को मनाया जाता है। और उसके बाद 22 मार्च है, 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया जाता है और यह 1912 से मनाया जा रहा है। उसके बाद में आपको 22 जून को
22 जून को विश्व वर्षा वन, ध्यान रखना है, विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस 1970 से मनाया जा रहा है, 1970 से मनाया जा रहा है। 67 नंबर है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, आपको यह पक्षी के लिए प्रसिद्ध हो, क्या है? तो आपको पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल है 68 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह आपको है ध्यान रखना है, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और क्योटो है आपको जापान में, जापान का एक शहर है, 1977 में यह हुआ था, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। और इसको में है आपको यह प्रभावित जो नियम बना था, नियम इसका 2005 से प्रभावित हुआ है। और इसको में जो नियम बना था कि विकसित देश है उसको में 6 प्रकार के ग्रीन हाउस गैस है, उसको जो है आपको बाध्यकारी लक्ष्य के साथ में है कम करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड का कई सारे ग्रुप हो गया, उसको उत्पादन में कमी लाने के लिए आपको यह प्रेरित किया गया था और यह बाध्यकारी भी बनाया गया था। 69 प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिकांग के विभेदन करता है, यानी कि दोनों को बांटने का काम करता है? तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा जैसे केंद्रक ही आपको बताती है कि आपको कौन पादप कोशिका है और कौन जंतु कोशिका है। आगे देखिएगा 70 नंबर है कि न्यूट्रॉन का खोज की गई थी। न्यूट्रॉन का खोज जो है, न्यूट्रॉन का खोज आपको चैडविक द्वारा किया गया था, चैडविक द्वारा, और यह 1932 में, ध्यान रखना है, 1932 में खोज किया गया था। और जे थॉमसन के द्वारा है इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था, क्या? इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था 1897 में। और रदरफोर्ड के द्वारा है आपको प्रोटॉन का खोज किया गया था, और यह 1911 से लेकर के 17 के आसपास के समय इसका था। नील्स बोर जो है, नील्स बोर आपको परमाणु संरचना बताने वाले हैं, परमाणु संरचना का बोर मॉडल बताए थे। 71 नंबर प्रश्न है आपको, डोडो क्या है? डोडो है आपको एक विलुप्त पक्षी है साथियों, विलुप्त पक्षी है। उसके बाद में है 72 नंबर में है कि कोकाइन है, ध्यान रखिए, एक नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोकाइन है, कोकाइन की अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? कोकाइन का जो अतिरिक्त खुराक का कारण है, आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा कि हेलुनेशन, यानी कि आपको विभ्रम उत्पन्न करता है। यह एक नशीली पदार्थ है, नशा करने वाला, कोकीन होता है एक नशा करने वाला पदार्थ है साथियों। उसके बाद में 73 नंबर देखिए कि ऊर्जा पिरामिड अवस्थित होता है, ऊर्जा पिरामिड आपको सीधा अवस्थित होता है। उसके बाद में 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण का सबसे कम तरंग होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य अगर देखें तो एक्स किरणें का होता है, एक्स किरणें का होता है। आगे देखिएगा 75 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? खाद्य श्रृंखला में सही हो जाएगा कि जैसे देखिए पादप है, यानी कि पेड़ पौधा छोटा छोटा है, उसको टिंडा खाता है, और टिंडा को आपको पक्षी खा जाता है। तो यह श्रृंखला आपको मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर में क्या है, कमेंट करके बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है वायु ऊर्जा निर्माण होता है, यानी कि पवन चक्की से जो ऊर्जा निर्माण होता है, तो यह कौन सा राज्य है? ध्यान रखिएगा, सही जवाब आपको गुजरात होगा। गुजरात पवन चक्की से ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे है। 77 नंबर है कि यूरिया का रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम आपको कार्बामाइड होता है, कार्बामाइड होता है। 4 ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर है कि किस विटामिन के कमी से रतौंधी होता है? साथियों, रतौंधी आंख की बीमारी है और यह विटामिन ए के कमी के कारण होता है। विटामिन सी के कारण अस्कर्वी होता है, जिसको मसूड़ा से खून आने लगता है। विटामिन के शरीर में जो ब्लड है, ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। आगे देखिए 79 है कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला जो वर्णक का नाम क्या है? तो क्लोरोफिल है, आपको प्रकाश को अवशोषित करता है और पेड़ पौधा के लिए यही खाना बनता है, यानी कि भोजन तैयार करता है, क्लोरोफिल में तैयार होता है। 80 नंबर की भारतीय सभी मूल बल में से सबसे दुर्लभ क्या होगा? सभी मूल बल जो है, यह बल दिए गए बल है, इस बल में दुर्लभ यानी कि कमजोर क्या होगा? तो आपको गुरुत्वीय बल है, कमजोर बल प्रतीत होगा। गुरुत्वीय बल है, कमजोर बल प्रतीत होगा। साथी 81 नंबर है, 81 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ से जो हिंदी है, और हिंदी के बहुत अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है, और हिंदी एक बार हल्का फुल्का अगर तैयारी कर लेते हैं तो जो है बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन आप टच कर पाइएगा।
और हिंदी आपको रिजल्ट स्कोर बनाने में बहुत अच्छा मदद कर रहा है। 81 नंबर के लिए आप देखिएगा कि आपके एक वाक्य तुले हुए हैं, एक वाक्य तुले हुए हैं, एक एक वाक्य जो है तुले हुए हैं, यानी कि तौले हुए हैं, कह सकते हैं कि एक एक बात आपको तौल करके बोला गया है, सही है। देखिए 82 नंबर है कि किसी समूह का यह सभी शब्द आपको गति के अनेक अर्थ है, यानी गति के अनेक, एक अर्थ के अनेक अर्थ होता है, यानी कि गति का ही संबंधित है। देखिएगा जैसे गति, चाल, गति मतलब बढ़ना, चाल मतलब ही बढ़ना, हालत मतलब भी वही, और मोक्ष मतलब भी वही होगा। आगे देखिए 83 नंबर है कि आपको प्रवृत्ति जो है, आपको प्रवृत्त शब्द जो सही विलोम क्या होगा, प्रवृत्त का सही विलोम आपको निवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निवृत्त हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द का चयन करना है। तो तत्भव शब्द इसमें आपको दधी है, दधीची यानी दधी है, दधी है, आपको तत्भव शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट 84 के बाद 85 नंबर प्रश्न है साथियों, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से जो है आपको मत्यर, ध्यान क्या है, मत्यर है जो आपको विलंब क्या होगा, इसको विलोम यानी कि उल्टा शब्द इसको बताना है। 85 नंबर के लिए आपको क्या सही जवाब हो जाएगा? तो आपको सही जवाब हो जाएगा अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो आपको विकल्प में से सही विलोम नहीं है, यानी कि सही उल्टा कौन मैच नहीं कराया गया है। देखिए जैसे में आपको अपना पराया उल्टा है, देव मानव उल्टा है, नया पुराना उल्टा है, लेकिन आहार भोजन दोनों तो एक ही चीज है, उल्टा नहीं हुआ, दोनों एक ही चीज है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर है कि आपको शतावधानी शब्द का उचित वाक्यांश कौन सा होगा। इसके लिए आपको उचित वाक्य यहाँ पे प्रयोग हुआ, तो देखिएगा कि जैसे भी इसको मैं कहा कि एक साथ 100 बात याद रखने वाला को शतावधानी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से कथन कारण आता है। कथन कारण के जो एक बार आप पूरा बढ़िया से रीड कर लीजिए। देखिए इसको पूरा आपको रीड करा देते हैं और उसके बाद देखिए जैसे क्रोध जो है, क्रोध जीवन मात्र का स्वभाव और जीवन से जुड़ी हुई वह भाव है जो अपनी असफलताओं तथा अपनी दुर्बलताओं के कारण किसी दूसरे के विरुद्ध में उत्पन्न होता है। या देखिए क्रोध दूसरे के प्रति उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसकी बुद्धि आपको निस्तेज, मतलब कि तेज नहीं, मंद बुद्धि हो जाता है, निस्तेज होता है, बुद्धि में कोई तेज नहीं रहता है और इसे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। क्रोध का जो है आपको विकराल रूप जो है आपको जुनून कहता है। क्रोध का विकराल रूप है आपको जुनून कहा जाएगा और व्यक्ति पर जब जुनून सवार हो जाता है तो वह जघन्य अपराध भी कर बैठता है। इस अवस्था में उसे मानवीय गुण का बोध नहीं रहता है। क्या रहता है साथियों? मानवीय गुण का जो बोध नहीं रहता है, यानी भूला जाता है। उसके बाद में है और नहीं ज्ञान रहता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है एक दूसरे को क्षमा करना सीखें और बीती हुई बात को भूला जाए और किसी को चोट न पहुंचाएं। केवल कल्पनाओं में नहीं, वास्तविकता में भी यह कीजिए। यह कथन हुआ। तो प्रश्न अब देखिए, प्रश्न एक करके है, कह रहा है कि क्रोध का विकराल रूप क्या होगा। साथियों क्रोध का जो आपको विकराल रूप होगा तो यह आपको जुनून हो जाएगा। क्रोध का विकराल रूप जुनून हो जाएगा। उसके बाद में है 89 कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है। तो उसका क्रोध है जो सबसे बड़ा उसका शत्रु है। 90 नंबर है कि क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो अपने आप ऊपर, यानी कि अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। गुस्सा में, क्रोध में कुछ भी कर बैठता है या तो फिर किसी को भी कर देता है, तो अपना ऊपर नियंत्रण जो है समाप्त हो जाता है। 91 नंबर है क्रोध को नियंत्रण करने का प्रमुख तरीका क्या है। क्रोध का जो नियंत्रण करना है तो इसका प्रमुख तरीका हो सकता है कि वह दूसरे को क्षमा करना सीखें, तो आपको क्रोध पर नियंत्रण हो जाएगा। देखिए 92 नंबर है कि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति कौन सा गुण को बोध नहीं रहता है, कौन सा गुण जो है व्यक्ति का उसका बोध नहीं रहता है। तो मानवीय गुण जो है, मानवीय गुण को भुला जाता है, इसका बोध ही नहीं रहता कि हम मानव हमें क्या करना चाहिए। 93 नंबर है निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम क्या होगा। आकर्षण का विलोम आपको विकर्षण हो जाएगा। 94 नंबर है कि कौन सा शब्द का तत्सम है। देखिए तत्सम शब्द इसको में देखिए तो आपको मक्खी हो जाएगा, मक्खी तत्सम शब्द हो जाएगा। 95 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है। साथियों लता का पर्यायवाची नहीं है तो आपको भेक नहीं है, बाकी आपको बेली, बल्ली और
प्रतान जो है यह सब लता के। 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है। शोभा का पर्यायवाची आपको सुषमा हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा, बी ऑप्शन। और 97 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है तो आपको सूत्रपुत्र, आपको कर्ण का पर्यायवाची कह सकते हैं, अर्जुन का नहीं है, बाकी सब अर्जुन का पर्यायवाची दिया गया है। 98 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिजली के पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली के पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, ये आपको सहायक हो जाएगा, सहायक आपको तीसरा ऑप्शन। उसके बाद 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है यानी गलत है। तो अशुद्ध है आपको निवृत्ति है, यह गलत है इसके अनुसार। और आज का अंतिम प्रश्न है कि किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में देखिए कि किसमें सही विलोम का प्रयोग हुआ गया है। इसमें सही विलोम का प्रयोग अगर देखें तो देखिए नुकसान के मतलब कि हानि होता है, सही विलोम नहीं, नुकसान भी हानि होता है और हानि भी हानि होता है। विधि और विवेक नहीं होगा। देखिए तीव्र, तीव्र मतलब तेज से और मंद मतलब धीरे धीरे, अपोजिट है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का प्रश्न का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और लिंक को जो है आपको इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए या स्टेटस में लगा करके आप सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि और सारे लोग जुड़ सके चैनल से और लोग लाभान्वित हो सके। इसी के साथ में इस वीडियो से लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।